नमस्कार साथियों मैंने पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया उसमें मैंने पढ़ा दिया लिंग वचन कारक, है ना। तो यहाँ मैं काल की चर्चा करूँगा क्योंकि ये चारों ऐसे हैं क्योंकि इन्हीं का निर्धारण होता है जिसे नाउन क्या कहते हैं, विकारी और अविकारी शब्दों में, है ना। तो काल शब्द काल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में भी और अच्छे तरीके से इसको समझना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखिए क्या है, मैं बात बताता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे काल, है ना। दरअसल ये काल शब्द है क्या है, तो काल का कई बार ये अंग्रेजी भाषा में देखा जाए तो TENSE, है ना, टेंस। देखो बात को समझो, जिससे मैंने कहा कि काल शब्द का मतलब क्या होता है। काल कई बार होता है, काल का अलग अलग भाव होता है ना। तो यहाँ पे जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ काल का अर्थ जो है समय से लिया गया है ना, समय, यानी समय को कैसे डिनोट करता है वही है ना। तो मैं इसकी लूंगा परिभाषा और चीजें लूंगा ही लूंगा। काल शब्द की काल क्या है कि शब्द परिवर्तन की इकाई है और क्रिया के होने का समय बताता है ना। तो बस छोटी सी बात है, बाकी तो काल ये क्या कहते हैं, शब्द परिवर्तन की इकाई है ना, इकाई है। और दूसरी चीज और क्या बताता है, और एक मुख्य चीज बताता है कि क्रिया का जो है, क्रिया इसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि होने का समय बताता है ना, समय बताता है, ठीक है। बाकी इस कोई बात नहीं, मुख्य चीज काल की कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, इसके कुल मिला के मुख्यतः इसके 3 भेद है ना, इसके 3 भेद हैं, है ना, 3 भेद हैं। अब बस ये यहाँ प्रश्न यहाँ से पूछेगा तो एक मैं टेबल बनाऊंगा, बस उसको ध्यान से, मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, तो डायरेक्ट लिखूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत। तो इसके कौन कौन से मुख्य भेद हैं, एक जैसे सिंपल सी बात है, भूतकाल, है ना, और उसके बाद में भविष्य, भविष्य काल, है ना, तीसरा वर्तमान, है ना, वर्तमान और काल, है ना, यही है 3। अब इसमें क्या है क्या नहीं है इसकी चीजें, जैसे इसको भाई भूतकाल बीता हुआ है ना, बीता हुआ, और बीता हुआ के बाद में ये क्या है, चल रहा, है ना, चल रहा, है ना, चल रहा। और ये क्या कहते हैं, भविष्य में चल रहा, और वर्तमान में ये आने वाला, है ना। ये चीज इतना तो आप जानते हो, इसमें कोई बात नहीं। दरअसल मामला कहाँ फंसता है, मामला फंसता है एग्जाम्पल में, है ना, एग्जाम्पल में। तो इसको मैं एक एक करके एग्जाम्पल पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं भूतकाल की परिभाषा लिखूंगा। अच्छा, मैं कुल मिला मैंने यहाँ पे लिखूंगा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, है ना। अब मैं अलग अलग इसके पहले मैं भेद लिखता हूँ ना, तो इसके भी 6 भेद हैं ना, इसके कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, और इसके कितने भेद हैं, इसके 5 भेद हैं। मैं जो बता रहा हूँ वही है, मैंने एनसीईआरटी का डेटा उठाया, बाकी पता नहीं कितनी किताबें क्या क्या छापती मुझे नहीं पता है, तो इसको ही लिखना पड़ेगा। इसके 3 भेद हैं, और बाकी जो भी दुनिया चीजें होंगी, 1 2 3, मैंने काल के भेद बता दिए। अब काल के उपभेद में से क्या है, तो मैं जो बता रहा हूँ वही चीजें समझो बात को। तो एक होता है सामान्य, है ना, सामान्य भूतकाल, है ना, ठीक है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, है ना। चौथा है अपूर्ण भूतकाल, है ना, ठीक बात। और पांचवा है को सामान्य, आसान्य नहीं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, है ना। संदिग्ध के बाद में एक ही बचता है, हेतु, हेतु मद, हेतु, हेतु मद। क्या होता है इसकी चर्चा मैं करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे पेन से लिखूंगा, यही चीजें जो है इसकी प्रकार की वर्तमान वाले के। तो वर्तमान में 5 होते हैं, 5 में लिखा दूंगा बड़े आराम से, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामान्य, है ना, वर्तमान काल, है ना। दूसरा है सामान्य के बाद में अपूर्ण,
अपूर्ण वर्तमान काल, है ना, काल लिखा है। तीसरा है संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। चौथा है संभाव्य काल, संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा है अज्ञात, ठीक है। अब मैं इतना बात बता दिया। अब इसके और इसका 3 है, तीनों लिखवा देता हूँ, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें सामान्य, सामान्य भविष्य, है ना, भविष्य काल, है ना, या काल लिखा है, कोई बड़ा। सामान्य के बाद में संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। उसके बाद में अज्ञार्थक, है ना, अज्ञार्थ भविष्य काल, अज्ञात भविष्य काल, है ना, भविष्य काल, है ना, ठीक। ठीक है, इतना ही होता है, ठीक है। एक बार मैं सिंक्रोनाइज करके बताता हूँ सारी चीजें। देखो बात को समझ में ले लेता हूँ ये पेन। देखो मैंने कहा भूतकाल के 5 मतलब भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल, ठीक। वर्तमान काल के कितने हैं? 5। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल और अज्ञात वर्तमान काल, ठीक है। अब क्या है, अब एक है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और अज्ञार्थक भविष्य काल। इतना ही होता है, बस इतना ही होता है, ठीक है। बाकी चीजें हैं उसको मैं बताऊंगा लास्ट में, है ना। तो सबसे पहले एक एक का मैं चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद में डिटेल में बातें होंगी, ठीक बात। तो मैं लिखता हूँ भूतकाल, पहले स्टार्ट करूंगा भूतकाल से। तो भूतकाल में यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। तो भूतकाल, है ना। अब भूतकाल में कौन सा काल? सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल की मैं हेडिंग दूसरे कलर से डालता हूँ, क्योंकि ये सामान्य है। सामान्य भूतकाल, है ना। इसकी मैं परिभाषा लिखता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि क्रिया मतलब बीते समय में हो, मतलब बीते समय में पूर्ण हो, लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं होता हो, तब सामान्य होगा। मतलब नहीं समझ पाया। मैंने कहा क्रिया बीते, है ना, बीते समय, समय में, है ना, में पूर्ण, पूर्ण होती हो, है ना, पूर्ण होगी, लेकिन क्या होगा, एक शर्त होगा, है ना, पूर्ण होगी। बस एक दिक्कत यह है कि लेकिन क्या है, निश्चित, है ना, निश्चित, है ना, निश्चित समय, समय का बोध नहीं हो, है ना, नहीं हो। मतलब क्या है, मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझो। देखो मैंने कहा कि देखो क्रिया बीते समय में पूर्ण होती हो बात ठीक है, लेकिन उसमें निश्चित समय का मतलब वो नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा रघुवर, है ना, रघुवर गया, है ना, तो गया, लेकिन कब गया ये थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। मतलब ये है, मतलब निश्चित समय का बोध तो हो रहा है, मतलब गया वो तो भूत में ही बता रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, सेंटेंस क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि निश्चितता का भाव इसमें नहीं दिखा गया, ठीक है। और मैंने कहा कि रविंद्र, है ना, रविंद्र क्या करता है, रविंद्र ने क्या किया, कुछ चीज लिखा, मैंने पत्र लिखा, है ना। तो लिखा तो मतलब कब लिखा ये चीजें नहीं है। तुम आए, कब आए, कोई निश्चित समय नहीं है ना। मैं आया, है ना, मैं आया, घर आया, है ना। तो ये चीजें हो गई, ठीक बात। इसमें कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं, बस सिंपल सी बात होती है ना। मैंने इतना भी बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो हो नहीं। मैंने एक ले लिया था, अब मैं कौन सा दूसरा ले लेता हूँ, मतलब भूतकाल का दूसरा, आसन्न भूतकाल, है ना, आसन्न, ठीक है, भूतकाल, है ना, क्योंकि भूतकाल ही पढ़ा रहा हूँ तो आसन्न लूंगा। अब इसके एग्जाम्पल लिखो, इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ। इसके एग्जाम्पल सिंपल से हैं कि बीत मतलब क्रिया जो है बीते समय में मतलब अभी अभी पूर्ण हुई हो, है ना, और तभी जाके सामान्य का भूतकाल होता है। मतलब नहीं समझ पाया, जैसे मैं चलो इसके लिखता हूँ मैं कि क्रिया जो है बीते समय में, है ना, समय में अभी, और उसके बाद में अभी अभी पूर्ण हुई हो, है ना, पूर्ण हुई हो, है ना, तो सामान्य भूतकाल होगा। लेकिन बात हम समझ नहीं पाए, बात तो नहीं समझ पाए। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ तब समझोगे। देखो मैंने कहा उसने पूजा की है, मैंने कहा हमने खाना खाया है, ठीक है। मैंने कहा राकेश ने
चाय पिया है ना। तो इसमें देखो समय मतलब अभी भी लगता है कि अभी पी के गया है तुरंत, है ना, तो पिया है, ठीक है, इस तरीके की बात। मैंने कहा रमन, है ना, रमन, कोई भी नाम ले सकते, रमन ने पूजा की है ना। तो ये ठीक है, ये मतलब तुरंत समय का डिनोट कर रहा है ना, तो ये इसी में आ जाएगा, क्या कहते हैं कि आसन भूतकाल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और मैं एग्जांपल मतलब अब आसन के बाद में मैं पूर्ण भूतकाल डालूंगा हेडिंग में, तीसरा हो गया, मतलब भूतकाल के मैंने 2 स्टेप पढ़ा लिए, अब तीसरे में आ जाऊंगा, तो तीसरा हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, है ना, पूर्ण भूतकाल। इसमें है कि क्रिया बीते समय में पूर्ण, है ना, क्रिया बीते समय में पूर्ण हुई हो, है ना, हुई हो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये मतलब इसमें जैसे कहा है कि बीते समय में पूर्ण हो गई, मतलब एक समय निर्धारित कर दिया, उसी समय में पूर्ण हुई हो। लेकिन जैसे वाक्य में मतलब आपको एक कोड में बताता हूँ, जिसमें वाक्य में था, थी, थे, इस तरीके से मतलब आ जाएगा, तो इसी पूर्ण भूतकाल में रहेगा। लेकिन हमको तो समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, अच्छा बात को समझो। मैंने कहा परम, है ना, ने क्या किया है, परम ने परम ने फल, है ना, खरीदा था, कंप्लीट। उसने मतलब वो पूर्ण कर चुका है कि मतलब बीते समय यानी समय उसका पूर्ण हो चुका है, मतलब उसने फल खरीद चुका था, यानी अब उसमें कोई समय बाकी नहीं, वो खरीद लिया था, है ना, तो भी खरीदा था, है ना, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं मतलब वो सो गया, है ना, या सो गया नहीं, अलग होता है, तो वो सोया, है ना, वो इस तरीके से होता है, वो सोया था, है ना। अब वो सोया था यानी कंप्लीट, है ना। फिर और क्या बात है, वह मतलब मान लिया कोई व्यक्ति है, मान लिया अरविंद नाम का लड़का है, अरविंद बाजार गया था, है ना, बाजार गया था, ठीक है। तो ये पूरा क्रिया कंप्लीट होती है, मतलब जैसे गया था यानी कि वो बाजार गए थे या गया था, वो सोए थे या सोया था, खाई थी पी थी, इस तरीके से तो बात का समझो, तो वो पूर्ण मतलब पूर्ण क्रिया हो जाएगी, पूर्ण भूतकाल, मतलब पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अगला जो भी है, अगला मैं पेन बुक चेंज करता हूँ। अगला मतलब मैंने तीसरा है, अब ये होगा चौथा, इसको अपूर्ण, है ना, अपूर्ण भूतकाल, है ना, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल में क्या लिखेंगे, मैं इसमें पेन चेंज कर लेता हूँ। इसमें क्या है, इसमें मैं पहले इसको लिखा देता हूँ, क्रिया बीते समय, है ना, बीते समय में जारी थी, मतलब कि कहने मतलब ये है कि वो मतलब कंप्लीट नहीं, मतलब है, मतलब काम भी हो रहा है लेकिन जारी है ना। और जैसे मैं कैसे एग्जांपल लूँ, तो ये लो, जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा रवीश, है ना, रवीश पानी भर रहा था। अब बात को समझो, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस दर्शा रहा है ना, मतलब अपूर्ण है, समय लगातार मतलब समय जारी है, जारी मतलब था, पानी भर रहा था, ठीक है, इस तरीके से। मैंने कहा क्या, मैंने कहा वो बाजार जा रही थी, है ना। मैंने कहा ज्योति, है ना, अपना काम कर रही थी, है ना। तो ये रही थी, रहे थे, रहा था, इस तरीके से जो सेंटेंस हो, तो ये मतलब अपूर्ण में चले जाएंगे, ठीक है, अपूर्ण हो, है ना, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब मैं अगले सेगमेंट पे चलता हूँ। अगले सेगमेंट पे, अगला सेगमेंट मैंने मतलब 4 पढ़ा लिए थे, ठीक है, 4 पढ़ा लिए थे, तो मैं 5वें पे जाऊंगा। 5वां हो जाएगा संदिग्ध, है ना, संदिग्ध भूतकाल, है ना, संदिग्ध भूतकाल ला लिखा है। अब इसमें क्या होता है, इसी को आप मतलब एग्जाम या कई किताबों में देखते हो संभाव्य, है ना, मैं लिख भी देता हूँ, संभाव्य, है ना, इसी के नाम से जाना जाता है। अब इसका चक्कर क्या है, मतलब बात क्या है, पहली बात तो समझो, ये क्या है कि क्रिया जो है ना, क्रिया के बीते, है ना, क्रिया के बीते समय में लिख देता हूँ पहले पूरा, समय में होने पर ना संदेह हो, ठीक है, मैंने कहा संदेह हो, है ना, तब मतलब जैसे इसमें होता है ना, तो जैसे मैंने कहा कि जैसे क्रिया बीते समय पर होने का संदेह हो, जैसे मतलब हल्का डाउट रहे, जैसे मैंने कहूंगा तो एग्जांपल एक बार मैं लिखूंगा। मैंने कहा कि क्या कहा कि वह, है ना,
वह गया होगा, अब पता नहीं गया है कि नहीं गया है, ये बात होनी चाहिए, ठीक है। ये संदेह मतलब हल्का संदेह बना है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा रोशनी ना किताब पढ़ रही होगी, ठीक है। मैंने फिर एक एग्जांपल ले लूंगा, उन्होंने खाना खाया होगा, है ना। तो इतने एग्जांपल, ठीक है। तो अब मैं अगले स्टेप छठवां, हेतु हेतु मद, हेतु मद भूतकाल, है ना। क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो अब मैंने उसमें बताया था, चलो ये एक बार इसको देखो, इसमें इसमें रही होगी, रहे होंगे इस तरीके से वाक्य में आएंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँ चाहे रही होगी, है ना, या होंगे, है ना, रहे होंगे, है ना, होंगे या होगा, है ना। तो इस तरीके से मतलब इसका एक कोडिंग है, तो आप इससे भी समझ सकते हो। बाकी मैंने तो उसका एग्जांपल करा ही दिया है, ठीक है। समझो बात को कैसे समझोगे। मैंने कहा इसको पहले इसका एक मतलब इसकी परिभाषा मैं कहूँगा कि भूतकाल, है ना, भूतकाल मैंने लिखा है, इसको कहा है ये भूतकाल की, है ना, भूतकाल की क्रिया, है ना, भूतकाल की क्रिया जो है के साथ, है ना, साथ भूतकाल की क्रिया के साथ शर्त, है ना, शर्त हो। अब शर्त का मतलब क्या होता है, मैं अब यहाँ पे बात को समझो, ये एग्जांपल में पूछा भी गया है बहुत ज्यादा, है ना। ये तो इसलिए इसको इस तरह से मैंने कहा यदि 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 मैं पढ़ता, है ना, ठीक है, तो अवश्य पास होता, है ना। मतलब क्या है कि मैंने कहा कि यदि मैं पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता या पास होता। तो ये मतलब इसी का बात है कि इसमें शर्त लग गई कि यदि मैं पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता, है ना। फिर कहते हैं मतलब एक सेंटेंस और कहता है कि मान लिया यदि, है ना, तुम यदि तुम क्या करते, तुम बाजार जाते तो क्या होता, कुछ भी होता जो होता तो फल अवश्य लाते, है ना, अवश्य लाते, है ना। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये मतलब कुल मिला के ये हेतु हेतु मद भूतकाल के एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मेरे ख्याल से कोई समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। जहाँ शर्त का भाव हो तो जान जाओ कि वहीं हेतु हेतु मद भूतकाल होगा, बात खत्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्तमान की। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ वर्तमान। मैंने पूरा भूत कंप्लीट कर लिया पांचों, तब जाके वर्तमान काल पे आया हूँ, है ना। वर्तमान, है ना, वर्तमान काल, इसको अच्छा लिखो नहीं तो ये दूसरा हो गया, दूसरा का इसमें अलग अलग सेगमेंट है, तो उसको मैं करूंगा दूसरे पेन से। दूसरे में मतलब कुल मिला के 4 काल मैंने बताया थे, चारों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 4 नहीं 5 बताए थे। तो इसमें पहले मतलब वो है सामान्य, है ना, सामान्य वर्तमान, अरे ठीक है, काल, ठीक है। इसका मैं पेन चेंज करता हूँ और अच्छे से लिखता हूँ इसकी परिभाषा। मैंने कहा क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान में होने का बोध होता है, बस सिंपल सी बात है, तो मैं लिखूं। मैंने कहा कि क्रिया का वर्तमान रूप में होने का बोध होता है ना। तो वर्तमान मतलब सामान्य वर्तमान में आता है, बस इसमें एक थोड़ा सा क्लू मैं दे देता हूँ, जैसे ता है ना, ती है ना, उसके बाद में ते है ना, इस तरीके से जो शब्द आएंगे तो, है ना, थोड़ा सा जानो, कोडिंग भाषा है। तो अब मैंने कहूँगा, मैं कहूँगा मैंने नहीं होता, मैं होता है, मैं कहूँगा या हम कहेंगे तो हम प्लूरल में चला जाता है, मतलब बहुवचन में, इसीलिए मैं हम नहीं बोलता हूँ, है ना। तो मैं कहूँगा, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि कोई सेंटेंस बनाओ, चलो बनाओ।
प्रतिमा बाजार है ना जाती है, ठीक है। ये अब इसमें देखो ता है ती है ते हैं, इस तरीके से आया है ना। अब मैंने और कहा कि मान लिया प्रतिमा है ना क्या करती है, पूजा करती है ना, पूजा करती है तब जाके खाना खाती है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, और बहुत एग्जाम्पल हैं। वह सब्जी लाता है ना, वह बाजार जाते हैं, वह आम खाता है। तो ये कुल मिला के ये वर्तमान सामान्य वर्तमान काल के हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला लेता हूँ मैं, अगला मैं दूसरा लूंगा। अपूर्ण वर्तमान काल, इसी को तात्कालिक है ना, कई किताबों में मिल जाएगा, अलग अलग अपना अपना मत देती हैं। तात्कालिक वर्तमान काल होता है, ठीक है। इसकी मैं परिभाषा लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्रिया वर्तमान समय में हो, मतलब जारी हो, तत्काल जिसको कहते हैं, है ना। तो मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, समझ तो जाओगे, लिखो इसको। चलो ठीक है, मैं लिखता हूँ क्रिया वर्तमान समय में जारी हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके कुछ क्लू मैं देता हूँ, जैसे वाक्य में रहेगा जैसे रहा है ना, फिर रहे हैं, फिर रही है, इस तरीके से मिले तो समझ आना कि इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या कहा, मैंने कहा ब्रजेश है ना, ब्रजेश क्या कर रहा है, दिल्ली जा रहा है। इसमें रहा है रहे हैं आ गया, बस वो समझ लेना कि अपूर्ण वर्तमान काल की स्थिति हो गई, ठीक है। और मैंने कहा दीपक कहीं जा रहा, मतलब घर जा रहा है ना। और एग्जांपल ले लूं, मान लिया वह खाना खा वह खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो इतने एग्जांपल मैंने बता लिया, इससे ज़्यादा नहीं पूछे है, ठीक। मतलब एग्जांपल तो बहुत पूछ सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट समझ में हो गया, बात खत्म, इतना ही बहुत है। मैं तीसरे स्टेप पे चलता हूँ। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, इसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें होगा क्या कि क्रिया के सामान्य रूप से वर्तमान में होने पर संदेह हो, है ना। दरअसल ये है क्या है, मैं बात बताता हूँ। मतलब कि संदिग्ध का मतलब ही संदेह होता है, कि मतलब क्रिया तो होगी लेकिन पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा संदेह होगा वाक्य में। जैसे इसमें होगा क्या कि ता होगा है ना, ती होंगे है ना, फिर ते होंगे, इस तरीके से होंगे होंगे शब्द लगे होंगे, ठीक है। तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अजीत घर जाता होगा, है ना। तो पता नहीं जाता होगा कि नहीं जाता होगा, लेकिन लिख दिया मैंने। तो इसलिए इसमें संदेह की भावना उत्पन्न हो रही है ना, तो ये संदिग्ध में जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा प्रमोद बाजार जाता होगा, है ना, होगा, ठीक है। फिर वह टीवी देखते होंगे, है ना, वह टीवी देखते होंगे, है ना, देखते होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए इसके संदिग्ध वर्तमान काल के, ठीक। कोई दिक्कत, मुझे लगता है इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बातें है नहीं है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा इसमें वो भी नहीं करता हूँ। मैंने पिछले तीन मैंने इसका पढ़ा लिया, चौथा में पढ़ाऊंगा, चौथा में जैसे संभाव्य हो जाएगा, है ना, संभाव्य
अव्यय संभाव्य वर्तमान काल है ना, क्या है क्या नहीं है इसकी चर्चा मैं करता हूँ। देखो इसमें क्या होगा कि क्या होगा, क्रिया के वर्तमान है ना, वर्तमान में जारी रहने का, जारी रहने की संभावना हो है ना, क्रिया में जारी मतलब वर्तमान में क्रिया रहने की संभावना जारी, जैसे कि जा रहा होगा है ना, तो होगा, फिर मैंने कहा वह आया हो, ये संभावना की बात बता रहा, ठीक है। फिर मैंने कहा वे गए हों है, तो ये भी एक उसी के उदाहरण में आ जाता है, ठीक। अब मैं पचवा ले लेता हूँ। पचवा में क्या है, अज्ञार्थ कर लूंगा, अज्ञार्थ वर्तमान काल है ना, समझो बात को। इसमें क्या होगा, वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा के साथ वर्तमान काल वर्तमान काल के साथ क्या होगा, वर्तमान के साथ काल के साथ क्रिया है ना, क्रिया के साथ मतलब क्या होगा, इसमें आज्ञा का भाव होगा, आज्ञा है ना, कामा आदेश है ना, आदेश, इसके बाद में आदेश और आदि का भाव हो ना, आदि का भाव हो तो ये होता है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में नहीं आया या हमको समझ में नहीं आया, हमको काहे समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे बता दोगे तो कैसे समझ में आएगा। समझो, मैंने क्या कहा मनोज, मनोज तू क्या कर, मनोज तू घूम है ना, घूमना या चल, मनोज तू जा, मैंने कहा जा, जाना मतलब तू जा, यानी कि इसके ऊपर तुमने आज्ञा दे दिया कि जा तुम, है तो वो जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं कहाँ जाएगा, जा या जाओ जो भी शब्द कह लो। फिर मैंने कहा कि रश्मि तुम आंस है ना करो, अब करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन मैंने बोला तो एक बार, रिक्वेस्ट या भाव की दी, मतलब कुछ कहा उससे, फिर मैंने उससे कहा कि भाई आप गिलास दे दीजिए है ना, मैंने कहा भाई आप क्या कर दीजिए, गिलास उठा दीजिए है ना, चलो ली लिख गया तो लिफाफा दे दीजिए है ना, दे दो। तो ऐसे वाक्यों में मतलब ये आज्ञार्थक होगा, मैंने आज्ञा दी उसको है ना कि ये काम करो या इस तरीके से करो, तो भी इसी की श्रेणी में आएगा, ठीक। बात को समझ ही गए होंगे। अब मैंने पूरा कंप्लीट किया, तो अब आएगा हमारा क्या, मतलब पांचों उसमें होता तो मैं तीसरा लिखूंगा भविष्य का है ना, तो भविष्य है ना, भविष्य में इसमें भविष्य काल में मतलब ये तीन, इसके भी तीन रूप होते हैं, इसको तीनों में लिखा दूंगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें पहला देखो, इसको मैं एक बार है ना, तो इसमें तीन होते हैं, मैंने कहा था सामान्य है ना, भविष्य काल है ना। अब देखो करोगे क्या, ये पूरा है, इसका मैं वो लिखता हूँ तो बताता हूँ। देखो मैंने कहा कि क्रिया है ना, क्रिया का सामान्य है ना, सामान्य, इसको अच्छे से लिखना है तो लिखना है, क्रिया का सामान्य रूप है ना, कहाँ लिखता हूँ, इसीलिए तो ऊपर देखता नहीं, क्रिया का सामान्य, क्रिया का सामान्य रूप से है ना आने वाला समय है ना, समय में होने का बोध हो है ना, होने का बोध हो है ना, तो मतलब होगा, इसमें क्या है, इससे कुछ कीवर्ड है, जैसे इएगा है ना, इस तरीके से लिखेगा इएगा है ना, जाइएगा, जाइएगी है ना, इस तरीके से जाइएंगे है ना, तो ये मतलब है ऐसा, एग्जाम्पल से आप समझ में आए, जैसे मैंने कहा मैं जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, वह बाजार जाएगी है ना, तो ये इसी के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं, जैसे लिख दूंगे
रामेश्वर है ना अपना काम करेगा, है ना, इस तरीके से सिंपल है। रमेश अपना काम करिएगा, करिएगा, सॉरी इसको करिएगा, है ना। ये इतने हो गए और फिर मैं अगले मतलब सेगमेंट पे चलता हूँ। दूसरा ले लूंगा संभाव्य, है ना, संभाव्य भविष्य। देखो इसमें क्या है कि मैं बताता हूँ। तो क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो, है ना, तो इस वाक्य में सही होता है। मैं बोलूंगा तो समझ पाऊँ। जैसे मैंने कहा कि शायद क्या हो, शायद रवि आए, है ना, रवि आए बोला, तो मतलब इसमें शायद रवि आए भविष्य में संभावना कर रहा है कि वो मतलब ऐसा हो, संभव है कि आप कल आओगे, है ना। मैंने कहा संभव है कि आप, संभव है कि आप कल आओगे, आओगे जब तुम, है ना, ये चीज हो गई। कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं नहीं है। अब मैं अगली बातें लिखता हूँ। अगला क्या लिखूंगा मैं, अगला 3 ही इसमें बताया था और था आज्ञार्थक, है ना, अज्ञार्थक, अज्ञार्थ भविष्य काल। इसमें क्या है कि जैसे मैं बताऊंगा कि जैसे इसमें क्या है कि भविष्य काल में क्रिया के साथ आज्ञा जुड़ी हो ना। इसमें जैसे क्या है, भविष्य काल, काल में क्रिया के साथ, भविष्य काल में क्रिया के साथ आज्ञा का भाव हो, है ना, आज्ञा का भाव हो, है ना, तो मतलब ये क्रिया, मतलब ये होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ जाओ। जैसे मैं कह रहा हूँ राम आप आइएगा, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, है ना, राम आप आइएगा, है ना, तो मैं उसको मतलब क्या कहता हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ, इस तरीके से भाव दे रहा हूँ, उसका भाव है ना। यदि तुम आओगे तो मैं पास हो जाऊंगा, ये हेतु हेतु में चला जाएगा भविष्य में, है ना, तो उसकी मैं बात ही नहीं करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं जो कि बार बार में मतलब काल है, कुछ पूछे जाते हैं बार बार में, तो उसको एक साथ में लिखा दूंगा, झंझट हो जाएगा खत्म, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, तो इसको मैं लिखूंगा संदिग्ध, है ना, संदिग्ध, है ना, वर्तमान, वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा, इसमें होगा जैसे इसमें देखा जाता होगा, है ना, और उसके बाद में देखी जाती होगी, है ना, या देखे जाते होंगे, इस तरीके से, है ना। फिर दूसरा है संभाव्य वर्तमान, संभाव्य, इसमें क्या होगा, इसमें होगा देखा जाता हो, देखा जाता हो, है ना, और देखी गई हो, है ना, देखा देखा जाता हो, देखी जाती हो, देखी जाती हो, है ना, ऐसे से देखे जाते हो आदि का भाव हो, तो इस संभाव्य में चला जाएगा। एक और मैं और लगा देता हूँ, और मैं आसन्न की बात करूंगा, आसन्न, है ना, आसन्न भूत, है ना, आसन्न भूत की मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, इसमें लिखूंगा आसन्न भूत में क्या होगा, देखा गया है, देखी गई है, देखे गए हैं, है ना, देखा गया है, देखी गई है ना, और गई है, इस तरीके से ही होगा, ये देखे गए हैं, है ना।
और आसन के बाद में पूर्ण भूत आता है, तो पूर्ण के बारे में बात करूँगा। पूर्ण भूत है ना, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा, इसीलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ, नहीं तो इसको कोई जरूरत नहीं होती हमको। देखा गया था, देखा गया था, है ना, फिर देखी गई थी, है ना, देखे गए थे, देखे गए थे, ठीक है। और संभाव्य, संभाव्य भूत, है ना, इसमें एग्जाम्पल, इसमें क्या है, संभाव्य भूत में देखा गया हो, देखा गया हो, देखी गई, ये शब्द इस तरीके से, देखी गई हो, है ना, देखे गए हो, इस तरीके से हो। और संभाव के बाद में संदिग्ध आता है, संदिग्ध, संदिग्ध, है ना, संदिग्ध भूत। इसमें मैंने क्या बोला, देखा, देखा गया हो, संभाव्य में हो गया देखा गया होगा, है ना, देखा गया होगा, है ना, फिर देखी गई होगी, इस तरीके से सेंटेंस में संदिग्ध आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में संभाव्य में भविष्य, इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखा जाऊंगा, है ना, या देखा जाएगा, देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठी, जो देखा जाएगा, होगा, देखा जाएगा, देखे जाएंगे, देखे जाएंगे, इस तरीके से, है ना। तो ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने इसको एक पैटर्न के रूप में बना के मैंने समझा दिया। और इसको मैं एक बार पूरी चीज़ों को मैं व्याख्या करता हूँ। देखो, ये संभाव्य का ऐसा ही मतलब संदिग्ध वर्तमान में देखा जाएगा, मतलब देखा जाता होगा, देखे जाते होंगे, मतलब इस तरीके से। और संभाव्य में देखा जाता हो, देखी जाती हो, देखे जाते हो। आसन्न में, आसन्न भूत में देखा गया है, देखी गई है। और पूर्ण भूत में देखा गया था, देखी गई थी। संभाव्य भूत में देखा गया हो, देखी गई हो। और संदिग्ध में देखा गया हो, देखी गई होगी। और इस तरीके से संभाव्य में देखा जाएगा, देखी जाएंगी, देखे जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये पूरा, ये सीधे एग्जाम में पूछे गए थे, तो ये महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण है ना। तो इसको मैं लिखता हूँ एक पेन से, महत्वपूर्ण। चलो इसको जान ही जाओगे, ठीक है। देखो, बात को समझो, बात को समझो, कैसे समझो। मैंने कहा, मैंने जब एक स्टेप लेता हूँ, जैसे अगर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में बता देता हूँ। उत्तम पुरुष, है ना, पुरुष का मतलब यहाँ पे पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है। तो उत्तम पुरुष का मतलब मैं अगर बात करता हूँ तो उत्तम पुरुष, अगर आप सुनते हो तो मध्यम पुरुष, और मैं जिसके बारे में कहता हूँ वो अन्य पुरुष है, ठीक है। ये बात तो ठीक है, खैर सो छोड़ो, उसके बाद में बताऊंगा। अगर उत्तम पुरुष के साथ अगर पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है, तो क्या होगा इसमें सेंटेंस में, वर्तमान में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्तमान, है ना, और यहाँ पे लिखूंगा वर्तमान, है ना, उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा भूत, है ना, भूतकाल, और उसके बाद में भविष्य, है ना। ये 3 स्ट्रक्चर होंगे, है ना। बस इसको ऐसे समझा दे रहा हूँ, बस कॉमन सी बात है, उसको समझ जाना, बस इतनी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वर्तमान में जैसे देखा जाता हूँ, है ना, इसका हो जाएगा देखा जाता हूँ, है ना। और इसका हो जाएगा देखा गया, है ना, देखा गया। और इसका हो जाएगा देखा जाऊंगा, है ना, देखा जाऊंगा, है ना, ठीक है। इस तरीके से। अब ये जैसे अगर स्त्रीलिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग, है ना, तो यही उत्तम पुरुष में है, तो इसमें हो जाएगा जाऊंगा, जाता की जगह जाती हो जाएगा, है ना, जाती हूँ, है ना, देखी जाती हूँ। और फिर यहाँ भी देखा गया, फिर गई हो जाएगा इसका, है ना, गई, और फिर जाऊंगी हो जाएगा इसका, जाऊंगी, है ना। तो ये हो गया। ऐसे मध्यम पुरुष में क्या होगा, मध्यम पुरुष में जैसे ये उत्तम हो गया, फिर मध्यम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मध्यम, मध्यम पुरुष में क्या होगा, मध्यम पुरुष में जैसे स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो स्त्री वाले में यहाँ पे लिख दूंगा पुल्लिंग वाले में
पुल्लिंग में क्या होगा, जैसे पुल्लिंग में क्या होगा, पुल्लिंग में देखा जाता है हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा देखी गई, मतलब जैसे देखा जाता है फिर देखा गया, और फिर क्या होता है कि देखा जाएगा, और इधर यहाँ पे स्त्री वाले में हो जाएगा, स्त्री वाले में होगा देखी जाती है, और फिर देखी गई, फिर देखे जाएंगी या देखी जाएगी, इस तरीके से होता है। ये सिंपल सी बात है, इतना कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बाकी तो आप नॉर्मल जानते हो, है ना। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, अब अगला सेगमेंट जल्दी आएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।